नमस्कार। नोइंग आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य वृंदा राव। आज हम बात करेंगे हेमंत ऋतु के बारे में। देखिए, हेमंत ऋतु कार्तिक मास और मार्गशीर मास इन दोनों को मिला के होता है। मार्गशीर्ष को कई जगह अगहन भी कहते हैं। तो इन दोनों ऋतुओं के मिलने से हेमंत ऋतु बनता है। कार्तिक मास यानी अमावस दिवाली के बाद से ठंड होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने आहार और विहार में बदलाव लाना होता है। क्या है वो बदलाव, आइए जानते हैं। आहार में हमारा जो अनाज है वो बदल जाता है, यानी अब हमें बाजरे का सेवन करना है, मक्के का सेवन करना है और गेहूं को कम करके इन दोनों अनाज को बढ़ा देना है सेवन करने में। और जौ ज्वार इनका सेवन अभी बंद कर देना है। चूँकि बाजरा गर्म तासीर का अनाज है और सर्दियों के अनुकूल है, ये कफ नहीं होने देता है और शरीर में गर्माश देता है, इसलिए इसका प्रयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए। गेहूं और बाजरे को मिला के भी गेहूं बाजरे की रोटी, जिसमें नमक अजवाइन आप डाल के इसका सेवन भी कर सकते हैं। इसके बाद में सब्जियों में भी पूरा बदलाव है। देखिए, जैसे ही दिवाली जाती है हमारी सब्जियां बिल्कुल बदल जाती हैं। सब्जियों में पालक, मेथी, बथुआ, सूआ, हरा धनिया और इसके बाद में फूल गोभी, पत्ता गोभी, कई प्रकार के बैंगन, भुर्ते का बैंगन, लंबे बैंगन, छोटे बैंगन, कांटे वाले बैंगन, तो इस प्रकार के कई सारे बैंगन और वालोर, मटर, शलजम, चुकंदर, शकरकंदी और बहुत तरह की सब्जियां अभी इसमें हो जाती है। आंवला, हरी हल्दी, कच्ची हल्दी, नींबू भी अभी आसानी से बहुत मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी कई सब्जियां जो है वो बदल जाती हैं। इसलिए अभी जो गर्मियों की जो हमने सब्जियां खाई वो नहीं खानी होती है, भले वो उपलब्ध हो। जैसे भिंडी, अरबी, ये अभी नहीं खाना है। तो आप अभी जब बाज़ार जाते हैं तो क्या खरीद के लाना है, इसके बारे में भी क्लियर होना है। इसके बाद हमारे सलाद भी बदल जाते हैं। कई लोग अभी भी खीरा खा रहे हैं, नहीं, खीरा नहीं खा के अभी गाजर, मूली, चुकंदर, हल्दी, अदरक, नींबू, हरा धनिया, इनका टमाटर, इनको मिला करके हमें सलाद लेना है, न कि खीरा ककड़ी। ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो सीज़न के अनुसार हमारे जो सलाद हैं वो भी बदल जाएंगे। इनको कच्चे फॉर्म में लेकिन दिन में खाइए, रात में सलाद नहीं सेवन करना होता है। इसके बाद में हमारे मसाले भी बदल जाते हैं। देखिए, तेल और मसाले ये बदल जाते हैं। अभी हम तेल का प्रयोग करना चाहिए सब्जी छोंकने में, और या सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो मसाले हैं उसमें हम राई, दाना मेथी, हींग, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, इसका प्रयोग हम, बड़ी इलायची, इसका प्रयोग हम अभी करते हैं, तेज पत्ता, तो इनका प्रयोग अभी करना चाहिए। इसके अलावा जब हमारे मेवे भी बदल जाते हैं। पहले हम सब जो मेवे हैं, बादाम, काजू, अखरोट, इनको हम भिगो के सेवन करते थे, लेकिन अभी सर्दियों के ऋतु में चूँकि हम इनके जो तैलीय तत्व है उसका हमें आवश्यकता होती है शरीर को गर्म रखने के लिए, उष्णता देने के लिए, इसलिए अभी इनको भिगोकर नहीं खाना चाहिए। ये जो बादाम, अखरोट, काजू, इनको अभी भिगोकर नहीं खाकर या तो ऐसे ही खाइए या फिर थोड़ा सा रोस्ट करके या थोड़ा घी में तल के भी खा सकते हैं, जो कि लड्डू में डलते हैं। तो अभी अखरोट, बादाम, काजू के अलावा छुआरा, आपका
खजूर, अंजीर, बड़ी मुनक्का, नारियल गोला, इनका सेवन अभी करना चाहिए, है ना। इसके बाद में थोड़ा गुड़ का भी सेवन करिए। गुड़ भी अभी सेवन करके चीनी को बंद कर दीजिए, चीनी बूरा को, और गुड़ मिश्री इसको भी बंद कर दीजिए। गुड़ या गुड़िया शक्कर इसका प्रयोग अभी बिल्कुल करना चाहिए। बाजरे की रोटी को घी और गुड़ से खाइए, इससे पौष्टिक कुछ नहीं होता है। और हमारे भोजन के आइटम भी बदल जाते हैं। देखिए, हमारे भोजन के आइटम्स में हमें हॉट लिक्विड, चूँकि अब जैसे जैसे सर्दी आएगी और बढ़ेगी, पानी का इंटेक जो है वो हमारा कम हो जाता है, डिमांड भी कम हो जाती है शरीर में। इसके लिए हॉट लिक्विड यानी गर्म तरल पदार्थ हमारे भोजन में ऐड करना चाहिए। कैसे करेंगे? हम पतली दाल, जैसे दाल पालक है, उसका सेवन करना है, दाल पतली हो। और कढ़ी का सेवन है, सूप है, राबड़ी है, गरम राबड़ी, इनका आइटम, लपटा है, इन आइटम्स का हमें सेवन करना चाहिए। आहार पूरा बदल जाता है। देखिए, जैसे ही हम शिफ्ट कर जाते हैं सर्दी की तरफ, इसके साथ साथ हमारा विहार भी बदलना है, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है। सबसे पहले जो हम सुबह उठ के पानी पीते हैं, उषा पान, वो सुबह का जो पानी है वो अब गुनगुना हो जाता है। गुनगुने पानी का सेवन करिए। उसके बाद जो स्नान है, स्नान भी हमें गुनगुने पानी से ही करना है, बहुत तेज पानी से नहीं। और ख़ास करके बाल या सिर पे गर्म पानी नहीं डालना है। हल्का गुनगुना यानी ठंडक महसूस न हो ऐसा गुनगुना पानी से आप स्नान करिए या बाल में डालिए या सिर पे धोइए। इसके बाद में कुछ गर्म कपड़े आप पहने होंगे। देखिए, ये जो हल्की फुल्की प्री विंटर है, यही बीमार करती है, सर्दी खांसी जुकाम करती है, सिर दर्द करती है, और कान के रास्ते से, पैर के तलवे के रास्ते से ठंडक शरीर में प्रवेश करती है, और ये छाती के रास्ते से भी। इसलिए कुछ गर्म कपड़ों में सबसे पहले जो है सॉक्स पहनने, और बंडी जो है, ऐसा जो छोटा बंडी होता है जो चेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, जैकेट जैसा, ये बंडी का प्रयोग अवश्य रूप से करें, जिससे कि हम सर्दी से बच सकें और बीमार ना हो। जब जिस ऋतु के अनुसार जो कपड़े पहनने से हम बीमार नहीं होते हैं, नहीं तो बीमारी आ बैल मुझे मार, ऐसा करना है। तो थोड़ा सा स्ट्रॉल डालिए, थोड़ा सा गर्म, शरीर को गर्म रखना होता है। और धूप में निश्चित रूप से बैठिए, पीठ करके। आप अभी जो धूप दिन में निकलती है, वर्किंग है तो संडे के दिन या कभी पार्क में जाके, अगर घर में धूप नहीं आती है तो बिल्कुल बैठिए। इससे आपका जो शोल्डर या पीठ और कमर की जो जकड़ाहट है गर्दन की, वो दूर हो जाती है। और इसके साथ साथ मालिश करना नहीं भूलिए। सर्दी आते ही तिल के तेल को गरम करके छुट्टी के दिन या रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, दैनिक तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो छुट्टी के दिन अवश्य ही पूरे शरीर की मालिश करके आधे घंटे बाद स्नान करिए। इन सब जानकारियों को आप करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे और बीमार नहीं होंगे। यही हमें आरोग्य ही चाहिए, और इस सीज़न का हम आनंद भी ले सकते हैं। आप इसका पालन करिए और अपने को और अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखिए। आगे और जानकारी के साथ मिलूंगी। नमस्कार।